ये कहानी लूना नाम की एक लड़की की है जो कि एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी। उसके लिए सब कुछ उसकी फैमिली थी। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी दादी और उसका प्यारा सा छोटा सा भाई जोनस रहता था। लूना अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए घर घर जाके काम करती थी और इन्हीं के पैसों से उसका पूरा परिवार चलता था। वो हमेशा ये चाहती थी कि उसका भाई जोनस एक बड़े से स्कूल में पढ़े, वो एक बड़ा आदमी बने और इसके लिए वो इधर उधर जाके काम कर रही थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ मार्था, जो कि एक टूर गाइड थी, उसने लूना को ये बताया कि उसने लूना की नौकरी एक क्रूज शिप में लगाई है। वहां जाने से लूना को बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन वो शिप 2 साल के लिए हॉलीडे पे जा रही है, तो लूना को भी 2 साल के लिए उस शिप में ही रहना पड़ेगा। अगर लूना ने ऐसा कर दिया तो उसके पास इतने पैसे आएंगे कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। लूना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने भाई से बात करती है, अपने भाई को सब कुछ बताती है। जोनस उससे पूछता है कि अगर तुम चली जाओगी तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम मेरा एडमिशन स्कूल में करवा पाओ, हमारे पास एक अच्छा सा घर हो। लूना उससे प्रॉमिस करती है कि जब वो लौट के आएगी तो वो जोनस और अपने पूरे परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगी। जोनस भी मान जाता है और अगले दिन लूना उस क्रूज शिप में चली जाती है। उस शिप में जाने के बाद हर दिन लूना अपने भाई जोनस से बात करती थी। वो अपने भाई को पूरा शिप दिखाती थी, अपने दोस्तों से मिलवाती थी और वो अपने भाई को ये भी बताती है कि शिप में उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत ठीक था, लेकिन उसके बाद एक दिन जब लूना जोनस से वीडियो कॉल में बात करी तो जोनस की तबीयत बहुत खराब होती है। वो जोनस से कहती है कि माँ और दादी को बुलाओ, लेकिन जोनस लूना को बताता है कि घर में कोई भी नहीं है। धीरे धीरे जोनस की तबीयत खराब होने लगती है। लूना बहुत परेशान है, वो चिल्ला रही है। वहाँ के स्टाफ लूना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूना किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसे जल्द से जल्द अपने भाई के पास पहुंचना है। अपनी भाई की चिंता में लूना बीमार पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी लूना को घर भेजना पड़ता है। उसके बिहेवियर की वजह से उसे पैसे भी नहीं मिलते और वो खाली हाथ अपने घर लौटती है। लेकिन फाइनली वो अपने भाई से मिलती है। जोनस अब ठीक लग रहा है। वो अपने भाई को लेके घर की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी पड़ोसी बहुत ही अजीब तरीके से लूना को देख रही। लूना को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। उसकी माँ कहीं पर है नहीं, वो गायब है और उसकी दादी के पास कोई पैसे नहीं है। लूना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसे एक होटल के बारे में याद आता है, एक अपार्टमेंट P77, जहाँ पर उसकी माँ सफाई का काम करती थी। वो ये फैसला करती है कि वो उस अपार्टमेंट में जाएगी और देखेगी कि क्या उसकी माँ अब भी वहाँ है या फिर नहीं। फाइनली वो उस पेंट हाउस के पास पहुँचती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगती है उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था टेरी। वो लूना को समझाती है कि यहाँ मत जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ गई तो ये घर तुम्हें कभी भी बाहर निकलने नहीं देगा, ये तुम्हें मार देगा। लूना को लगता है कि शायद ये झूठ बोल रही है, शायद ये बीमार है, और फिर लूना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती। वो अंदर की तरफ चली जाती है जहाँ पर उस अपार्टमेंट का मालिक उसे मिलता है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर पेंट हाउस 77 के मालिक से मिलने के लिए आएगी। मैनेजर उसे ऊपर जाने की इजाजत दे देता है। उस होटल में भी एक लड़का है जिसे लूना बहुत ध्यान से देख रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उसे जानती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि ये कौन है। खैर फाइनली वो उस पेंट हाउस में पहुंचती है और उसके मालिक एंड्रियो और सोनिया से मिलती है। वो उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है तो एंड्रियो उसे बताता है कि उसकी माँ ने यहाँ पर बहुत बड़ा कारनामा किया है। लेकिन इससे पहले वो लूना को सब कुछ बता पाता, उसकी बीवी सोनिया आ जाती है और वो अपने पति को समझाती है कि हमें 5 दिन के लिए यहाँ से बाहर जाना है। और फिर वो लूना को बताती है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है। लूना को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन सोनिया लूना से पूछती है कि तुम क्या करती हो, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह साफ सफाई करती हो। लूना हाँ कहती है। तब सोनिया उसे बताती है कि हम लोग 5 दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे, तो क्या तुम 5 दिनों तक इस पेंट हाउस की साफ सफाई करोगी। तुम्हें बस हर दिन यहाँ पर आके इस पेंट हाउस की साफ सफाई करनी है और एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर अंदर कोई ना आए। 5 दिन के बाद हम लोग लौटेंगे और अगर हम लोगों को तुम्हारा काम पसंद आया तो हम लोग तुम्हारी माँ की जगह तुम्हें रख देंगे। लूना को भी नौकरी की जरूरत थी तो लूना हाँ बोल देती है। वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे, लेकिन तभी लूना को एहसास होता है कि वहाँ पर एक साया है जो कि उसे देख रहा है। लेकिन फिर उसे लगता है
कि शायद ये उसकी गलतफहमी। सोनिया लूना को सब कुछ समझा देती है और एंड्रयू और सोनिया वहाँ से चले जाते हैं। लूना बहुत खुश है, उसे काम मिल चुका था। अगले दिन वो पूरे पेंट हाउस की साफ सफाई करती है, लेकिन उसे बार बार एहसास हो रहा है कि उसके पीछे कोई है, कोई साया है जो कि उसे देख रहा है। लेकिन वो बार बार इस बात को इग्नोर कर रही है। वो अपने भाई से बात कर रही है, उसे पेंट हाउस दिखा रही है, लेकिन एक बार फिर से जोनास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लूना अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो घर जाती है, अपने भाई से बात करती है कि क्या तुम मेरे साथ पेंट हाउस में चलोगे? तुम वहीं रहना, हम लोग 5 दिनों तक वहीं रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जोनास भी मान जाता है और अगले दिन लूना अपने भाई को लेके उस पेंट हाउस में आती है। जोनास इस घर को देख के बहुत खुश है। वो इधर उधर घूम रहा है और लूना इधर उधर साफ सफाई कर रही और हर दिन की तरह उसे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कोई साया है, लेकिन वो इन सारी बातों को इग्नोर कर रही। तभी उसका ध्यान सोनिया के कपड़ों की तरफ जाता है। उसने इतने महंगे और अच्छे कपड़े कभी नहीं देखे थे। उसका सपना था कि वो इतने अच्छे कपड़े पहने, तो वो सोचती है क्यों ना मैं इन कपड़ों को पहनूं और फोटो खींच के अपने दोस्तों को दिखाऊं। वो उन कपड़ों को पहनती है, फोटो खींच रही है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोई साया उसके हाथ को पकड़ रहा है। उसे बहुत डर लगता है कि ये कौन है, और तभी उसके पीछे से कोई पार होता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका भाई है और उसके साथ खेलना चाहता है। वो भी अपने भाई के पीछे जाती है और उसका भाई ये चिल्ला रहा है कि मुझे ढूंढो, हम लोग लुका छुपी खेल रहे हैं। और लूना अपने भाई को ढूंढते हुए कमरे की तरफ जाती है और तब वो ये दिखती है कि एक साया ब्लैंकेट के नीचे छुपा हुआ है। लूना को लगता है कि ये उसका भाई है, लेकिन बेचारी लूना ये नहीं देख पाती कि वो उसका भाई नहीं बल्कि वही शैतानी साया है। लूना चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसका भाई वहां आ जाता है और वो साया वहां से गायब हो जाता है। उसका भाई लूना को बताता है कि इस घर में कोई औरत है। लूना बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि सोनिया वापस आ चुकी है। सोनिया लूना को बताती है कि उसका पासपोर्ट यहीं पर छूट गया था, तो वो इसे लेने के लिए आई है। सोनिया ये भी देखती है कि लूना ने उसके कपड़े पहने हैं। लूना उससे माफी मांगती है, लेकिन सोनिया उसे समझाती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसके कपड़े पहन सकती है, इस पेंट हाउस को यूज कर सकती है और फ्रिज में जितने भी खाने सब खा सकती है, लेकिन याद रखना यहाँ पर और कोई नहीं आएगा, सिर्फ वही रहेगी। लूना उससे ये बात छुपाती है कि उसका भाई भी यहीं पर है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो सोनिया को ये बता देगी तो शायद सोनिया उसे काम से निकाल दे। लूना उसे ये नहीं बताती, तो उसके बाद सोनिया उसे कहती है कि तुम अपनी माँ से अच्छी हो। अपनी माँ का नाम दोबारा सुन के लूना फाइनली उससे पूछती है कि क्या आप जानती है कि मेरी माँ कहाँ है? तब सोनिया उसे बताती है कि तुम्हारी माँ हमारे यहाँ से चोरी करके भाग गई है और तब से लेकर अब तक हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई। लूना को भी ये सुन के बहुत अजीब लगता है कि उसकी माँ ने अगर चोरी की तो उसने लूना को कुछ क्यों नहीं बताया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सोनिया वहाँ से चली जाती है और लूना अपने भाई के पास जाती है तो वो ये देखती है कि जोनास फ्रिज से खाना निकाल के खा रहा है। लूना अपने भाई को समझाती है कि हम अपना खाना लेके आए, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके काफी समझाने के बाद भी जोनास उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। वो तो ये कह रहा है कि मैं तो अब यहीं रहूंगा, ये मेरा घर है और अब मैं या तुम हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। जोनास ने कभी भी लूना से ऐसी बात नहीं की थी और अब लूना समझ चुकी है कि ये जोनास नहीं बल्कि वही शैतानी आत्मा है। और फाइनली लूना का सामना उस आत्मा से हो ही जाता है। वो आत्मा लूना के पास आती है, लेकिन इससे पहले वो लूना को मार पाती। वहां पर जोनास आ जाता है। अपने भाई की वजह से लूना एक बार फिर बच चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है या फिर झूठ। वो अपने भाई को क्या समझाए, क्या कहे। वो अपने भाई को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि जो कुछ तुम देख रही हो या सोच रही हो ये तुम्हारा भ्रम है, तुम थक चुकी हो, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा। ये कह के जोनास सो जाता है, लेकिन लूना को अभी भी डर लग रहा है। तभी उसके घर में नॉक होता है। नॉक नॉक। जब लूना दरवाजा खोलती है तो वहाँ वही आदमी है जो कि उसे पहले दिन नीचे दिखा था और वो लूना को बताता है कि उसका नाम थियो है और वो यहाँ पर काम करता है। उसने थोड़ी देर पहले लूना की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो ये देखने आ गया कि क्या सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लूना को थियो बहुत अच्छा लगता है। वो उससे बात करने लगती है। वो थियो से पूछती है क्या उसे कभी भी यहाँ काम करते वक्त इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई और भी है। तब थियो उसे बताता है कि उसे कई बार ऐसा लगा है कि इस अपार्टमेंट में कोई साया है। लूना को बहुत डर लगने लगता है और तब थियो उसके साथ मजाक करता है, उसका ध्यान पटाने की कोशिश करता है।
थोड़ी देर में वो दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं और तब थियो लूना से कहता है कि मुझे एक डांस पार्टी में जाना है, क्या तुम मुझे डांस सिखाओगी? पहले तो लूना मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है। वो दोनों डांस करे और इसी दौरान थियो उसे सब कुछ बताता है कि तुम्हें पता है इस अपार्टमेंट की जगह यहाँ पर एक हॉस्पिटल था जहाँ पर कई लोग मारे गए थे और कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर घूमती है। लूना को लगता है थियो उससे फिर से मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि थियो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है, शायद कई आत्माओं से एक। लूना बहुत डर जाती है। वो अपने भाई को उठाती है, उसे अब यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ थियो, एंड्रियो और सोनिया तीनों आ जाते हैं और वो लूना को बताते हैं कि हम इस घर के मालिक हैं और हम यहाँ पर आने वाले हर एक लोगों की आत्माओं को कैद करते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाते हैं और अब तुम भी कहीं नहीं जाओगी। ये सब देख के सुन के लूना बहुत डर जाती है। वो किसी तरीके से अपने भाई को लेके वहां से भागती है। लूना तो गेट से बाहर निकल जाती है लेकिन लूकस वहां से निकल नहीं पाता और तब उस घर की आत्माएं लूना को बताती है कि उसके भाई ने इस घर का खाना खाया है तो वो अब यहाँ से निकल नहीं सकता। लूना चिल्लाती रहती है लेकिन वो अपने भाई को बचा नहीं पाती। वो बहुत जोर से चिल्ला रही, अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी कुछ इंसान आके उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं वो ये कर क्या रही है। तब वो उन्हें सब कुछ बताती है। तो वो इंसान लूना को देख के बोलते हैं तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो इस खंडर में। लूना पलट के देखती है तो वो कोई पेंट हाउस नहीं बल्कि एक खंडर था। उसे यकीन नहीं होता कि अब तक जहाँ पर एक आलीशान इमारत थी वहां पर खंडर कैसे बन गया। उसे शक है कि ये सब आत्माओं ने किया है। वो उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, एंड्रियो के बारे में, सोनिया के बारे में, थियो के बारे में और अपने भाई जोनस के बारे में। लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि तुम कई दिनों से यहाँ पर आती हो, गेट को खटखटाती हो और चली जाती हो, यहाँ पर कोई नहीं रहता। लूना को उनकी बातों पे यकीन नहीं आता तो वो लोग लूना को कैमरे की फुटेज दिखाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ। उसकी दादी जादू टोना करना जानती थी, वो आत्माओं को भगाना जानती थी। तो वो अपने घर जाती है क्योंकि उसे अभी भी शक है कि उसकी आत्माओं ने उसके भाई को कैद किया है। वो अपने दादी से मदद मांग रही है कि चलिए मेरे साथ, हमें जोनस को बचाना है, लेकिन उसकी दादी उसे कोई जवाब नहीं दे रही। उसकी दादी काफी बीमार है। तब उसकी पड़ोसी मिस ओंग लूना को बताती है कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे शिप से कैप्टन और उसकी बीवी आई है। लूना को अभी किसी से नहीं मिलना, लेकिन ओंग के जिद करने के बाद वो बाहर की तरफ जाती है तो वो ये देखती है कि उससे मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि एंड्रियो और सोनिया आई है। वो उन्हें देख के चिल्लाने लगती है कि कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है मेरा भाई। ओंग उसे रोकती है, समझाती है कि ये तो तुम्हारी शिप का कैप्टन था, तुम इसी के शिप में काम करने के लिए गई थी, तुम ये क्या बोल रही हो। ये सुन के लूना को समझ में नहीं आता कि ओंग क्या बोल रही है। वो उसे बताती है कि ये पेंट हाउस के मालिक है, ये दोनों शैतान हैं, ये अपने बेटे थियो के साथ रहते हैं और वहाँ पर ये लोगों की आत्माओं को कैद करते हैं। पेंट हाउस का नाम सुन के एंड्रियो चौंकता है और वो लूना को अपना कार्ड दिखाता है। उसके शिप का नंबर था P-77। तो क्या लूना की ये सारी गलतफहमी थी? उसे यकीन नहीं हो रहा। वो कहती मेरा भाई कहाँ है, कहाँ है वो। उसकी ये बात सुन के ओंग को भी बहुत अजीब लग रहा है। एंड्रियो उसे समझाता है कि हमें पता था कि तुम्हारी हालत अभी भी ठीक नहीं है। लूना को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या कह रहे। तब एंड्रियो उसे सारी सच्चाई बताता है कि शिप में तुम्हारे भाई का कॉल आया था और तुम्हारी भाई की तबीयत बहुत खराब थी, वो बेचारा बच नहीं पाया और वो तुम्हारे सामने ही वीडियो कॉल में मर गया। तुम्हें उसका सदमा इस कदर लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ भेज दिया। उसे यकीन नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं। वो ओंग को याद दिलाती है कि याद है ना कि जब मैं यहाँ पर लौटी थी तो मैं अपने भाई के साथ थी, आपने हमें देखा था ना। तब ओंग लूना को सच्चाई बताती है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, तुम वहाँ पर अकेली अपने आप से बात करी थी। मुझे भी ये देख के बहुत अजीब लगा। तुम्हारी दादी और माँ ने तुम्हें काउंसलिंग के लिए भेजा, लेकिन हर दिन तुम डॉक्टर के पास नहीं जाती, बल्कि लोगों का ये कहना है कि तुम उस खंडर के पास जाती हो और घंटों तक वहीं पर रहती हो, वहां पर अपने आप से बातें करती हो। लूना को समझ में नहीं आता कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं, क्या ये सब उसका वहम था। उसे थियो का याद आता है कि कहाँ है थियो। तब एंड्रियो उसे बताता है कि थियो हमारी शिप का वेटर था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो भी तुमसे मिलने के लिए आया है। और फिर थियो भी वहां पर आता है। वो भी लूना को वही सारी बातें बताता है, लेकिन लूना को अब भी उनकी बातों पे यकीन नहीं है। उन्हें तो ऐसे ही लग रहा है कि ये लोग आत्माएं जिन्होंने कई लोगों को मारा है और अब वो लूना को भी मारना चाहते हैं। वो चिल्लाती है कि तुम लोग शैतान हो, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। और लूना उन लोगों को एक आत्मा, एक शापित आत्मा के रूप में देख रही है। वो एक बार फिर से
उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सारी शापित आत्माएं दिख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन फिर फाइनली उसके भाई की आत्मा आती है जो कि उसे सारी सच्चाई दिखा देती है कि ये सब लूना के दिमाग का वहम था और कुछ नहीं। उसका भाई उसे छोड़ के जा चुका है, लेकिन अपनी बहन को सच बताने के लिए उसका भाई वापस आ जाता है और अपनी बहन को असलियत दिखा के वो चला जाता है। लूना अब मान चुकी है कि उसका भाई इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, लेकिन वो अपने भाई से वादा करती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी और फिर लूना अपनी फैमिली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ती है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।